सारे बाण भैया ना राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसी प्रजापति सिवानी हम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज़। भाई अनपीएस न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज। तो फिलहाल आप पहुँचे यहाँ गावड़ के सचखंड धाम में। तो यहाँ भगत जी सुरेंद्र भगत जी जो है उनकी यानी कि तपस्या चलने लग रही है, महातपस्या, घोर तपस्या जिसने आप कह सका। क्योंकि आज इन साधु संतों की वजह से यह सृष्टि जो है वो जिंदा है और आज इस सृष्टि के ऊपर ऐसे साधु संतों की जरूरत भी है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ कुछ भक्तजन बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे महाराज जी की जीवनी के बारे में भी बात कराएंगे इनसे। तो भाई आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। तो हमारे साथ कुछ भक्त लोग मौजूद, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो जी भगत जी यहाँ इतने गर्मी के अंदर घोर तपस्या कर रहे हैं, तो मतलब भगत जी का पहले तो आप नाम और तहसील के बारे में बताओ। नाम सुरेंद्र सिंह है, गांव गावड़ है, सचखंड धाम में बचपन से तपस्या कर रहे हैं। 8-9 जिला हिसार 8-9 साल की उम्र में ही रामदेव जी बाबा की भक्ति करते थे। उसके बाद धूणे की जो इनको शिक्षा मिली है वो रायगढ़ कोसमनारा सत्यनारायण बाबा के आदेश में धूणे शुरू किए हैं और उसके बाद से लगातार ये 5वीं तपस्या है इनकी। अभी 21 धूणे हैं, 31 दिन की तपस्या, अग्निकुंड परीक्षा। तो जी मैंने सुना भाई महाराज जी कोई सर्विस में भी है। हाँ, ये जो है ना उसमें है, क्या नाम अपना, होमगार्ड में, होमगार्ड में। अच्छा, यानी कि भगवान की भक्ति के साथ साथ जो है वो महाराज जी वो तपस्या भी कर रहे हैं। तो जी कब यहाँ तपस्या करनी कब शुरू करी? ये 12 तारीख को शुरू करी, अब की बार वाली। और वैसे इनको हो गया 20 साल, वैसे 20 साल से 20 साल हो गए। और अग्नि परीक्षा की ये 5वीं है, जो धूणे की जो परीक्षा है ये 5वीं है। ये 5वीं परीक्षा है, 5वीं परीक्षा चल रही है। तो वही आप देश को यानी कि 20 सालों से भगत जी तो वो लगातार तपस्या कर रहे हैं और ये 5वीं इनकी तपस्या है, अग्नि परीक्षा की। बहुत ही कठिन तपस्या है ये। तो जी महाराज जी की जीवनी के बारे में आप विस्तार से जानकारी दो हमको। इनके गुरुजी जो है रायगढ़ कोसमनारा देवरी डूमरपाली उनका जन्म स्थान है। अभी कोसमनारा में वो 25वीं साल होगी, फरवरी को 16 फरवरी को 25वां साल उनका चालू हो गया है तपस्या का। वो आज तक एक आसन से नहीं हिले हैं, लगातार उनकी, और न अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तपस्या के दौरान अन्न और जल कुछ नहीं ग्रहण करते। सबसे बड़ी बात है भाई, तपस्या के साथ साथ जो है वो एक और भी कठिन तपस्या है, यानी कि इस गर्मी के मौसम में और अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करने महाराज जी। तो बहुत बड़ी बात है भाई। 13 साल की उम्र में आकर के वो घर से स्कूल जाने के लिए चले थे। उसके बाद वो जंगल में जाकर के तपस्या करने लग गए। उन्होंने अपनी जीभ पत्थर से काट करके और वहीं पत्थरों के नीचे रख के उसके सामने साधना शुरू कर दी। और 15 दिन बाद घर वालों को पता चला कि वहाँ ऐसे बैठे हैं। और जब किसी ने, जो बकरी चराने वाले ने जंगल में कोई लेने के लिए आया तो उसने देखा तो उनके मुंह से खून लगा हुआ था। तो शाम को वो आकर के कहने लगा कि वो आप दूध दाद ले लो, क्या हुआ, आप क्यों बैठे हो यहाँ? लेकिन बाबा जी ने आंख नहीं खोली है और लगातार 12 योग उन्होंने किए हैं। तो 1-1 साल का 1-1 योग है। जैसे एक आसन में बैठ गए तो एक आसन में 1 साल तक रहे हैं। ऐसे करते करते वो 12 योग उनके कंप्लीट हो गए। अभी 16 फरवरी को उनको 25वां साल चालू हो गया है तपस्या में। और अभी कोई भी जाकर के देख सकते हैं और अटल बैठे हैं। वो अटल बैठे उनके शिष्य, उन्हीं की प्रेरणा से धूणे की जो सिद्धि इनको मिली है, वो अग्नि परीक्षा की जो मिली है इनको सिद्धि, वो वहाँ से मिली है। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये अच्छा जी भगत जी और इनसे पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी जो भगत जी तपस्या करे तो भगत जी और ये हमारे साथ है, इनके विचार लेवांगे आप। तो जी आज के कितना गर्व महसूस कर हो रहे हैं आपको कि आपके गांव के अंदर इतनी बड़ी तपस्या? हम तो बहुत ही इस बात के अपने आप को धन्यवादी महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसे भगत के दर्शन हो रहे हैं हमारे को, जो कि इस समय में 46 डिग्री टेम्परेचर में बाहर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, डिहाइड्रेशन का डर रहता है, चक्कर भी आ सकते हैं। जो कि 21 धूणों में लगातार 31 दिन तक जो तपस्या करेंगे, एक वाक्य में ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा, इसकी कृपा। तो भाई हाँ जी, मैं मास्टर जय सिंह। इस लड़के का मैं ताऊ लगता हूँ, लेकिन इसकी भक्ति देखकर मैं भी यहाँ रोज आता हूँ और इसके घोर तपस्या से मैं यहाँ प्रभावित होकर जो ये महाराज जी तपस्या करें इनके ताऊ लगते हैं। ताऊ लगता हूँ मैं, क्यों मैं गावड़ का हूँ जय सिंह मास्टर पुनिया। लेकिन इनके इतना मैं प्रभाव में आ गया कि मैं 31 दिन लगातार इसके पास आता हूँ, ये धुना देखने के लिए। घोर तपस्या है ये,
धन्यवाद। तो जी कहीं ना कहीं मैं बात करूं आपसे कि अगर कोई भी साधु संत लेन में आता है, सत्संग लेन में आता है, तो घर वाले विरोध ज्यादा करते हैं और आपने इनका साथ दिया है विरोध करने की बजाय, तो बहुत बड़ी बात है जी। इन विरोध है काम ही नहीं है जी। भक्ति का विरोध का तो हमेशा से मेल होता है, लेकिन वाक्य में भक्ति है इसकी वाक्य में नहीं चढ़ता किसी चीज, कोई चढ़ावा नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा चढ़ावा भी नहीं चढ़ता, कोई चढ़ावा नहीं है। लेकिन मैं इनसे इतना प्रभावित हो गया, आप पूछो मत। कोई नारियल अगर अपना ये आपने देखी हुई अग्नि जल रही है, देख लो। सबसे बड़ी बात है भाई यहाँ किसी प्रकार का जो है वो चढ़ावा भी लेने से ये मना कर रहे हैं, भी चढ़ावा भी नहीं चढ़ता। आजकल मैं बात करूँ कहीं ना कहीं आप देख सको, यानी कि चढ़ावा का भी अंबार लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे मतलब भक्ति कर रहे हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर रहे और मतलब चढ़ावा भी बहुत आता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं इस धाम में कोई चढ़ावा भी नहीं है और दुनिया के मतलब दुख संकट जो है वो भी यहाँ पर दूर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कष्ट कटते हैं जी। 15 साल से मतलब ये चल रहा है, तो इतना ही बना है ये, नहीं तो पूरा बन जाता आज तक तो जी ऐसा क्यों नहीं कि मतलब चढ़ावा लेके आप मंदिर का निर्माण कर सकते हो, अगर चढ़ावा ले हो तो क्यों नहीं लेते? महत्व नहीं है उसका, कोई महत्व नहीं। बाबा जी आदेश नहीं कर देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब ये बाबा भी छोड़ दिया आपने, उन्हीं की कृपा से होगा, उनकी कृपा से होगा सब कुछ। अभी कोई पर्ची नहीं है, कुछ छुपाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी बताइए। ये सर जी चढ़ावा की बात ये है कि जो मन से करता है, और दूसरी बात भगत जी तो ये बात कहते हैं कि हम तो बाबा के सुपुर्द कर रखे हैं, भी इनके पर्चे से ही मंदिर बनेगा और भक्तों के दुख दूर भी हुए। बहुत से भगत आए हैं जिनका 15 mm की गुर्दे के अंदर पथरी है और एक झाड़ी के अंदर है वो पथरी भी निकली है, बिल्कुल ये प्रमाण है। बवासीर के बहुत रोगी आए हैं, उनका भी मान लो बहुत इलाज हुआ है, और कई जो बांझन औरत थी उनकी भी जोड़ी बाबा ने भरी है। ये प्रमाण है जी, हम प्रमाण देंगे, ये सच्चाई है कि बाबा की दया से ये प्रमाण है। तो भाई सच्ची भक्ति यही है। जहाँ मैं कहीं ना कहीं बात करें डिग्री जगह जा रहा है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 1 रुपया भी चढ़ावा नहीं लिया जाता और दुख तकलीफ जो है वो लोगों की दूर होती है। तो भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, सारे बाण भैया ने राम राम। तो मास्टर जी भी हमारे साथ है, इनका विचार लेवांगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा महसूस कर रहे हैं जी आपके गाँव के अंदर इतनी बड़ी मतलब जिलीन है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत ही निष्काम भावना से ये तपस्या कर रहे हैं। पांचवी बार अब की बार है ये इनकी अग्नि परीक्षा। पिछली बार इन्होंने 41 दिन की तपस्या की थी और अब की बार 31 दिन है, उससे पहले 21 दिन की थी। यानी इतनी गर्मी में आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता और इन दोनों के बीच में तपते हैं। हाँ, बड़े निष्काम भावना से और भक्ति में इनकी लगन है। न इनके पास कोई फंडबाजी है, मतलब दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी अपनी भक्ति में मस्त है। दिखावा नहीं भाई, और दिखावा है तो वो यही है कि आप आगे भी देख सकते हो इस दिखावे को, तो क्योंकि जहाँ अग्नि की लपटें उठ रही है भाई पास में खड़े को न्यूज़ कर महाराज जी उनके बीच में बैठे हैं। तो भाई कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, सारे बाण भैया ने राम राम।